आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है नीति वचन उसका 24 अध्याय 33 पद। छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो सोया वो खोया। मेरे प्रियो, ज्यादा नींद आलस मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए बुरा होता है, जो हमारे शारीरिक और आत्मिक विकास दोनों को रोक देती है, क्योंकि अति निद्रा इंसान को आलसी बनाती है। कभी कभी छोटी सी नींद और एक झपकी हमारे अवसर के दरवाजे को बंद कर देती है। मेरे प्रियो, बाइबल भी अति निद्रा सोने को अति खतरनाक बताया है। मसीह जीवन को नींद और आलस से बच के रहना चाहिए। थोड़ी देर और सो लूं, एक झपकी ले लूं, अभी तो समय है, मसीह जीवन के लिए खतरनाक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 25 पद कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज बोकर चला गया। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी छोटी सी नींद और एक झपकी के कारण उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आइए उनके जीवन से हम सीखे। योना नबी की नींद। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5 से 6 के अनुसार, जब यहोवा का वचन योना नबी के पास पहुंचा कि उसे निनवे नगर जाना है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से भागकर पानी जहाज में चढ़ गया और गहरी नींद में सो गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का कोप योना पर पड़ा और एक बड़ी विपत्ति उस पर आ पड़ी। सिमसोन की नींद। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद। तब दलीला सिमसोन को अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। मेरे प्रियो, सिमसोन की नींद ने सिमसोन की ताकत खोने में अहम रोल अदा की। सिमसोन के साथ एक बार नहीं 3 बार यह घटना घटी, पर उसने सबक नहीं लिया और हम सब जानते हैं कि उसने परमेश्वर की सामर्थ को खो दिया। पतरस और चेलों का नींद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 37 पद में लिखा है, फिर यीशु आया और चेलों को सोते पाकर पतरस से कहा, हे समोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग पाया? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। गस्तमनी के उस कठिन समय में पतरस और चेले सोने में व्यस्त थे। नींद उन पर हावी था और उन्होंने यीशु मसीह के अंतिम घड़ी के साथ को गवा दिया, खो दिया। कुमारियों की नींद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रियो, नींद के कारण और समझदारी ना होने के कारण 5 कुमारियों को दूल्हे का साथ नहीं मिला। उनके लिए दूल्हे ने द्वार बंद कर दिया और यह कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तो खुश की नींद। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 9 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और ये तो खुश नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर रात बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। मेरे प्रियो, ये तो खुश एक जवान जो नींद के झोंके के कारण तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, या उस वक्त हुआ जब पौलुस परमेश्वर का वचन बांट रहा था। मेरे प्रियो, नींद के कारण ये तो खुश ने अपने प्राण गंवाए, दोनों आत्मिकता में और शारीरिक रूप में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, छोटी सी नींद और एक छोटी झपकी आज सोए रहने के कारण कलीसिया और मसीह विश्वासी अपने अवसर और परमेश्वर की आशीष से खो देते हैं। बाइबल के ये उदाहरण हमें परमेश्वर ने दिए हैं कि हम सचेत हो जाए कि नींद और झपकी लेना, सोना मसीह जीवन के लिए बाधक है। रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय 11 से 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। पहला पतरस उसका 5 अध्याय 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।